बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ये नया चैप्टर स्टार्ट किया ऑफ फ्लूइड। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में पिछले लेक्चर में हमने फ्लूइड और उसकी प्रॉपर्टीज़, आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये सब जो है हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम यानी ये लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने एरिया में जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से कितना प्रेशर जो है वो एक्ट कर रहा है लिक्विड कॉलम की वजह से, वो हमने मालूम किया था। तो प्रेशर की डेफिनेशन फोर्स अपॉन टाइम, इस फार्मूले का यूज़ करके हमने इक्वेशन ऑब्टेन की। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P इज इक्वल टू H रो जी, ये इक्वेशन हमको मिली है ना। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, यानी कि एक कंटेनर में अगर लिक्विड है तो उसकी वजह से कितना प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम और रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये तीनों का प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर क्या है उसको समझने के लिए पहले कंसीडर अ कंटेनर। यहाँ पे डायग्राम में एक कंटेनर में जो है वो लिक्विड है, पानी है और उसके ऊपर एयर है। इसमें सपोज सिलेंडर, यहाँ पे एक हम इमेजिनरी सिलेंडर सपोज करेंगे जिसके दोनों पॉइंट्स ऊपर x1 नीचे x2 लेंगे। फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सरफेस है ना, ये सरफेस की तरफ से जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F1 और नीचे लिक्विड की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F2। अब इस सिलेंडर के ऊपर टोटल जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो उसको हम लिखेंगे है ना। तो यहाँ पे फोर्स F1, फोर्स एक्टिंग फर्स्ट फोर्स F1 that is acting in downward direction due to water column है ना, above the cylinder। ये वाटर कॉलम जो सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर है, ये इसकी वजह से F1 फोर्स एक्ट हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड फोर्स है F2, इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, ये देखो नीचे जो वाटर लिक्विड है मॉलिक्यूल्स उसकी वजह से ऊपर की तरफ इस सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F2 एंड थर्ड फोर्स इज mg वेट, इट्स वेट दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से ये तीन फोर्स जो है वो एक्ट हो रहे हैं, F1, F2 और mg। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में F2 और mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन mg है ना, ड्यू टू इट्स वेट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं हम। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या, टोटल अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल रहेंगे तो सिलेंडर जो है वो रेस्ट में रहेगा है ना। टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो डाउनवर्ड फोर्स F1 एंड mg इज इक्वल टू F2, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये
अपवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स, है ना, ये दोनों इक्वल रहेंगे। या तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस mg माइनस F2 इज इक्वल टू 0, यानी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को सम करके इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से प्रेशर की जो हम डेफिनेशन देखें, प्रेशर से फोर्स F1 इज इक्वल टू P1 इंटू एरिया। फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे F1 और F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए। अब इस इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स मास। मास की भी इक्वेशन देख लेते हैं हम। मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है? एरिया, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट। हाइट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, है ना। ये हाइट ऑफ सिलेंडर x2 माइनस x1 इज h हाइट। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। तो ये इक्वेशन हो गई h रो जी या रो ए मास इज इक्वल टू रो ए x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 की जगह हम h भी लिख सकते हैं, है ना। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट? F1 की जगह P1A इज इक्वल टू m की जगह लिखेंगे हम प्लस, यहाँ पे प्लस m की जगह लिखेंगे रो ए x2 माइनस x1 इंटू जी इज इक्वल टू F2 की जगह क्या लिखूँ? P2 इंटू ए। अब पूरी इक्वेशन में से ए कॉमन निकाल लेंगे। ये ए कैंसिल हो गया एरिया सब जगह से, तो इक्वेशन बिकम्स P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x2 माइनस x1, ना। तो ये प्रेशर P2 और P1 हमको मालूम हुआ। अब यहाँ से हम गॉस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे। तो उसके लिए एक केस सपोज करते हैं हम, केस 1। इसमें क्या करना है, ये सिलेंडर जो है इसको पुट एट द टॉप ऑफ द सरफेस। ये पानी की जो सरफेस है ना, यहाँ तक पानी फिल है, तो इसकी सरफेस पे इस सिलेंडर को पुट कर देंगे। ये x2 x1 और ये दोनों का दरमियानी डिस्टेंस h, ये वाटर और ये एयर ऊपर। अब यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x1 की पोजीशन, और x2 जो है वो h के बराबर, ये 0 और ये h, यानी टॉप सरफेस पर आ गए यहाँ पे x1। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P0 और P2 इज इक्वल टू P के बराबर, है ना। वेयर अब इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड क्या है? ये जो हम इक्वेशन लास्ट में निकाले, ये इक्वेशन सेकंड P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x2 माइनस x1, इसमें ये सब पुट कर देंगे ये कंडीशन। तो इक्वेशन सेकंड बिकम्स P2 की जगह मैं लिखूँगी P, P1 की जगह लिखूँगी P0 प्लस रो जी h, है ना। ये इक्वेशन हमको मिली। दिस इज द टोटल प्रेशर, है ना। ये टोटल प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर।
प्रेशर ड्यू टू एयर, ये यहाँ पे ये प्रेशर, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये दैट दिस दोनों प्रेशर की जमा जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर होती है। अब हम देखेंगे गॉस प्रेशर क्या है। तो गॉस प्रेशर जो है वो इट इज़ P माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच, है ना, रो जी एच। दिस प्रेशर इज नथिंग बट गॉस प्रेशर, है ना, गॉस प्रेशर इसको कहेंगे। गॉस प्रेशर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एयर का प्रेशर यानी P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का जो डिफरेंस होता है दैट इज गॉस प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर की ये दोनों इक्वेशन हम ऑब्टेन किए। उसके बाद सेकंड केस ले लेते हैं, केस सेकंड। अगर यही सिलेंडर जो है हम लिक्विड की सरफेस से ऊपर ले जाएं, ये इस तरह से, यानी जहाँ तक लिक्विड की सरफेस है यहाँ पे उसका लास्ट एयर में, है ना, दिस इज x1, दिस इज x2, और ये इतना डिस्टेंस अब इसको हम ले लेते हैं स्मॉल d के बराबर। अब यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये इक्वेशन हो जाएगी, इस डायग्राम की मदद से हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू P0, है ना, ये P1 और ये P2। P2 जो है वो P0 के बराबर, है ना, और P1 इज इक्वल टू P के बराबर। x1 जो है वो h है, x2 जो है वो 0 है ना, या h नहीं d ले लेते हैं यहाँ पे। ये हाइट जो है x2, यहाँ पे इतनी हाइट जो है वो d ले लेते हैं एयर में। अब ये इक्वेशन हो जाएगी, या अगर h भी लिए तो चलेगा, h हाइट पर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो। अब ये डेंसिटी आ जाएगी एयर की, है ना, तो यहाँ पे P0 इज इक्वल टू P प्लस h रो एयर इंटू जी। ये इक्वेशन हो गई P इज इक्वल टू P0 माइनस h रो एयर इंटू जी। तो ये दोनों केसेस में हमको जो है प्रेशर की अलग अलग इक्वेशन मिली। ये दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो गॉस प्रेशर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस दैट इज गॉस प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, है ना। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमको ऑब्टेन करना था।